आज हम पढ़ रहे हैं सीलिंग ऑफ रियल नंबर, या इसको कहते हैं क्या, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर ऑफ एक्स। इस बार क्या पढ़ रहे हैं, सीलिंग ऑफ एक्स। इफ एक्स इज ए रियल नंबर देन the least integer greater than equal to x is denoted by symbol this or this, called ceiling of x or least integer function। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इसके प्रॉपर्टी को जानने की जरूरत नहीं है, सीधे लीजिएगा। जो सीलिंग ऑफ एक्स का मान होता है एक्स, इफ एक्स इज एन इंटीजर, और इसका मान क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर। यह इतना जान गए, सारे प्रॉपर्टीज का ऑलरेडी आप जान गए, अलग से कुछ जानने की जरूरत भी नहीं। जैसे 7 का मान क्या आएगा, 7 ही रहेगा, 7.18। यानी हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में उसके लेफ्ट वाला लेते थे, इसमें इसके क्या लेंगे, राइट वाला लेंगे, यानी फोल्ड कर देंगे। 6.3 को क्या लिखेंगे, 7, 0.5 को क्या लिखेंगे, 1, 9.1 को क्या लिखेंगे, 10, -2.3 को क्या लिखेंगे, -2, 0 0 हो जाएगा, 0.1 1 -0.1 0। क्लियर। अथवा इसका हम लोग ग्राफ पढ़े हैं। जैसे y इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू लिख दें सीलिंग ऑफ x, तो यह कौन फंक्शन हो गया, सीलिंग फंक्शन या लिस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, बोलिए, आर एक्स के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है। इसका रेंज क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर, रेंज हो गया सेट ऑफ इंटीजर। इस फंक्शन का नाम क्या हो गया, सीलिंग फंक्शन या लिस्ट इंटीजर फंक्शन। यही हो गया कौन फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन। अभी हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, x डैश, ये हो गया y डैश। अब देखिए 0 पर वैल्यू क्या होगा, बोलिए 0, 0.1 पर क्या होगा 1, 0.9 पर भी क्या होगा 1, 1 पर वैल्यू भी क्या रहेगा, बोलिए 1 ही रहेगा। लेकिन 1.1 पर वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए 2। अब 1.9 2 तक वैल्यू रहेगा 2 ही, यह 2 है। 1.9 का वैल्यू क्या आया 2, 1.7 का वैल्यू क्या आया 2, 2 का वैल्यू क्या आया 2, लेकिन 2.1 का वैल्यू क्या आ गया, बोलिए 3। ऐसा ही है, क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। इस तरह से इधर आगे जाएगा। अब देखिए -0.1 पर क्या आएगा वैल्यू 0, 0.9 पर भी क्या आएगा 0, लेकिन जैसे पहुंचेगा -1 पर
इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1, फिर -1 होते जाएगा, जैसे आएगा -2 पर वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा -2 पर, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, -2 हो जाएगा। इसी तरह से अब आगे बढ़ते जाएगा ऐसे। क्लियर? यही हो गया कौन फंक्शन, सीलिंग फंक्शन। अब देखिए इस ग्राफ से ही बहुत सारे रिजल्ट को आप लिख सकते हैं। तो देखिए इफ n इज एन इंटीजर, n कोई इंटीजर है, देन देखिए सीलिंग ऑफ x इक्वल टू n है। या रखना नहीं समझे तो क्या इंप्लाई करेगा, x का वैल्यू हो जाएगा कहाँ से कहाँ, ओपन इंटरवल n-1 से n तक। देखिए जैसे मान लिया जाए कि सीलिंग ऑफ x इक्वल टू है 5, तो 5 कब आएगा, 4.1 का मान भी 5 आएगा, 4.9 का मान भी क्या आएगा 5 आएगा, और 5 का मान भी क्या आएगा 5 आएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 5 - 1 क्या हो गया 4 to 5, यही हो गया। अब देखिए जैसे ये रहता ग्रेटर देन इक्वल टू n, तब क्या इंप्लाई करेंगे आता कि 5 से ग्रेटर, तो क्या रहता है x इज ग्रेटर देन 4 यानी ग्रेटर देन n-1, ग्रेटर देन n-1। जैसे मान लीजिए आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो एक समान क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -3 - 1 यानी x इज ग्रेटर देन -2। इतना बहुत ज़्यादा का जरूरत भी हम लोग को नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे मान लीजिए रहता है 3, सब में n क्या है z है, ए रहता लेस देन इक्वल टू n, तो क्या रहता बोलिए x इज लेस देन इक्वल टू n ही रहेगा, क्योंकि n का मान भी n ही आएगा। जैसे मान लीजिए रहता लेस देन इक्वल टू 5, देखिए तो 4.1 का भी मान 5 आएगा, 5 का मान कभी क्या आएगा 5 आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू क्या रह जाता 5 पे रह जाता, लेकिन नहीं रहता x इज लेस देन n,
तब यह क्या इम्प्लाई करता, x इज लेस देन इक्वल टू n माइनस वन। यहाँ n तो नहीं होता, क्यों? जैसे याद आता लेस देन 5 तो क्या लिखते हैं आप, क्या x इज लेस देन 5 माइनस वन, यानी क्या हो गया 4। तब ना, क्योंकि 4.1 का मान क्या आ जाएगा 5 पे आ जाएगा, इसलिए 4 से क्या आ जाएगा लेस ही रहेगा। लेस देन इक्वल टू 4 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्लियर? फाइव नंबर रियल टेस्ट, स्टैंडर्ड रियल टेस्ट सब है ऐसे ही। देखिए लिस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस n को क्या लिख देंगे हम लोग, x प्लस n इंटीजर बाहर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए रहता x प्लस 3, क्या लिख देते x प्लस 3, x माइनस 5, क्या लिख देते इसको x माइनस 5। जैसे लिखते थे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में। या कुछ नहीं जानते हैं तो कोई चिंता नहीं है, इसमें तुरंत चेंज कर रहे हैं किसमें, इंटीग्रल पार्ट में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद बना देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं क्या होगा, माइनस में आ गया, चिंता नहीं करना है, इसको सीधे क्या लिख दीजिएगा, इसका मान क्या हो जाएगा माइनस एक्स इफ एक्स इज एन इंटीजर, या माइनस में लिख सकते हैं। अब यह मालूम नहीं है, अगर मान लीजिए इसको क्या लिख सकते बोलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर। हम लोग कुछ रटे नहीं है, इंटीजर नहीं है तो इसका मान क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 हो गया। और इसको बढ़ाने जाएंगे तो आगे इसको बढ़ा सकते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्योंकि x इंटीजर नहीं है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, इसको माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 प्लस 1 इफ x इज नॉट इंटीजर है। 1 कट गया, नहीं माइनस क्या आ गया बोलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी इसको लिख सकते हैं इफ x इज नॉट एन इंटीजर। कुछ रखने का जरूरत नहीं है, कभी याद नहीं रखना है, ऊपर वाला जो लिख दिए थे लिखे थे ना कि इसका मान क्या हो जाता है x इफ x इज एन इंटीजर, इसका मान ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर। इसी पर अड़े रहना है, इसी से सारा काम हो जाएगा जो ऊपर ही लिखा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए क्या आएगा कि y इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस माइनस x, देन रेंज ऑफ y क्या होगा, रेंज ऑफ y will be dash। चिंता एकदम नहीं कीजिएगा, केस 1 ले लीजिएगा, if x is an integer then इस y का मान क्या आया बोलिए, x माइनस एक्स कर गया, क्या आ गया 0। केस 2 लिए, if x is not an integer, y इक्वल टू क्या आ गया, इसका मान क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, इसका मान क्या लिखेंगे बोलिए, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अभी पढ़े हैं, सीधे लिख रहे हैं, अभी इसका मान निकाले हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या दोनों कट गया, क्या आंसर आ गया 1। इसका रेंज क्या आ गया 0 और 1। ठीक है, देयरफॉर y का मान क्या क्या आया, y का मान आ गया 0 या 1 आया, सीट में लिख दिए, यही हो गया रेंज, यही हो गया रेंज, रेंज ऑफ y यही हो गया। y का मान वही आया
0 आया या 1 आया। क्लियर? जिसे कहता है कि सॉल्व फॉर रियल एक्स, सॉल्व फॉर रियल एक्स। फर्स्ट है लिस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x। सेकंड है होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 होल स्क्वायर। या ग्रेटेस्ट इंटीजर है या ऐसे लिखा गया तो लिस्ट इंटीजर। इसको सॉल्व करना है रियल एक्स से। अब देखिए फास्ट यहाँ है इक्वल टू प्लस 2x। हम लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, बस इतना जानते हैं। ऐसे रिपीट, इसका मान क्या होता है x, इफ x इज एन इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर। इतना ही से काम करवा देंगे। अब देखिए इसमें हम लोग केस 1 ले लिए, इफ x is an integer, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, देन गिवन इक्वेशन क्या इम्प्लाई किया, बोलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी क्या गया 0 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 0। यही हो गया आंसर। एक आंसर क्या आया हम लोगों को, x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर? अब केस 2 लेके चल रहे हैं। केस 2 लिए, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है, therefore यहाँ इसका मान क्या आ जाएगा, बोलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। इसको अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो गिवन इक्वेशन क्या हो गया, गिवन इक्वेशन इम्प्लाई किया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी क्या गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x। यह दोनों क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ क्या आ गया, 1 इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्या लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 2 इंटू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आपको मालूम है ये क्या हो गया, 1/2 इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चाहे वही रहने दीजिए, आपको फ्रैक्शन लिखने का मन नहीं है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देयरफॉर x का मान क्या गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2, यानी इसको लिख देंगे n प्लस 1/2, जहाँ n क्या है, एनी इंटीजर। इसका अगर कंडीशन में आता तो कहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। n क्या है, इंटीजर है, n का मान 0, 1, 2, -1, -2 कुछ भी रखिएगा तो आंसर उसको आएगा, सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन में कहता है इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर? इससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज जानना चाहिए, सबको होना चाहिए। ये सब फंक्शन का ही पार्ट है, कार्टेशियन फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सारा जितना लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट हुआ है, मॉडुलस वगैरह सब फंक्शन का ही
चैप्टर समझिए कि है फंक्शन से ही सारा रिलेटेड है। सेकंड क्या था देखिए सेकंड था लिस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर का इक्वल टू लिस्ट इंटीजर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। शायद यही है। अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। कभी कभी ऐसे ही सॉल्व करते करते आंसर आ जाता है। इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग -1 का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी जानते हैं इंटीजर को बाहर कर दिए इसका होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाई होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर से तोड़ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस d स्क्वायर। यह क्या हो गया कट गया, इधर आ गया 0, इधर क्या आ गया से आके लिख दिए 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 इंटू लिस्ट इंटीजर x प्लस 2 सब में से 2 कॉमन हो गया, आ गया 0 इक्वल टू माइनस प्लस 1। दिस इम्प्लाई इसका मान क्या आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ सीधे x इज नॉट एन इंटीजर। देयरफॉर आंसर डायरेक्टली आ गया x समान क्या हो गया r माइनस सेट ऑफ इंटीजर्स। यही हो गया आंसर। तब हम लोग लिस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो फ्लोर ऑफ x पढ़े थे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, उसको क्या कहते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहा जाता है। जब फंक्शन पढ़ेंगे तो उसका हल्का फुल्का चर्चा होगा। जितना स्कूल में पढ़ना है उसका सारा डिटेल में हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मॉडुलस भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। जब फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें उतना डिटेल में प्रॉपर्टी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे।